अफसर बिटिया। अरे वाह, धन्यवाद। आप नहीं जानते आपका ये छोटा सा तोहफा हमारे लिए कितना अनमोल है। धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। तुमको हमसे वादा करना होगा कि तुम प्रीलिम्स का परीक्षा अच्छे नंबर से पास करोगी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपना परीक्षा का तैयारी में जी जान लगा देंगे। लो, तो हो गया हमारा काम। वैसे कृष्णा, काम से याद आया, काम के सिलसिले में बीसो बाबू हमको बुलाए थे। वो बोले कि वो हमको काम जरूर देंगे। अरे वाह, इतना खुशी का बात आप हमको पहले काहे नहीं बताए? कब फोन किए थे? कब किए थे? वो का है ना, उनका लोहा का काम है। बहुत सारा राज्य में उनका लोहा सप्लाई होता है। वैसे वो बोले हैं कि वो हमको मैनेजर का नौकरी देना चाहते हैं। बाकी सब वहां जाके पता चलेगा। वहां जाके क्या पता चलेगा? हमको आपका काबिलियत पे पूरा भरोसा है। अगर उन लोग के पास पारखी नजर है ना, तो आप जैसा हीरा अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। कृष्णा, एक बात कहें, जब तक तुम हमारी जिंदगी में नहीं आई थी ना, हम बेमकसद जिंदगी जी रहे थे। हमको पता नहीं था कि घर, परिवार, इस सब का मतलब क्या है। तुम हमको, बाबूजी को, माँ को और भैया को, सबको एक डोर में बांध दी। और ये जो परंपरा है ना, अब हमारा बच्चा बढ़ाएगा। वो हम सबको एक डोर में बांध के रखेगा। उसका किस्मत हमारा किस्मत से जुड़ जाएगा। और देखना, हम उसके आने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बाबूजी, क्या आप हमसे अभी भी नाराज हैं? हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। अरे नहीं बेटा, गलती तो हमसे भी हुआ है ना कि हम इतना जल्दी अपना आपा खो बैठे। पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई पिंकी, तुमको इतना जल्दी का था वो कॉपी किताब बेचने का? वो बाबूजी, हमको शक हुआ कि कृष्णा हम सबको बुद्धू बनाकर चुपचाप आईएएस का तैयारी कर रही है। तभी तो जाकर ये प्लान हमारे दिमाग में आया। पर हमको क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अब हम सोच रहे थे पिंकी कि तुम्हारा जो ये शक है, ये कहीं सही तो नहीं है? कि कृष्णा झूठ बोल बोल के कहीं हम सबका उल्लू तो नहीं पीट रही है ना? यही तो हम पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं बाबूजी। लेकिन वो कोयला खदान हमेशा बच जाती है। पर हम भी देखते हैं कि ये कोयला खदान की किस्मत कब तक उसका साथ देती है। पर बाबूजी, इन सब में हमें आपका मदद चाहिए होगा। अरे गजब, ये भी कोई बोलने का बात है का? अरे बाबूजी, वो कोयला खदान के चक्कर में एक बात तो हम बताना ही भूल गए। का? वो जो आप टेंडर वाला फॉर्म भरे थे ना, उसे हम साइन कर दिए। अरे वाह! अच्छा, हम आपसे कहे थे ना बाबूजी कि हमारे होते हुए आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, हम तो एक ही पार्टी में है ना। अरे गजब, तुम्हारा बात बिल्कुल 16 आना सच है। हम दोनों एक ही थैली के तो चट्टे पट्टे हैं। अरे कहां जा रहे हो मिस्टर क्रिकेटर? हमारे साथ गेम खेलोगे? हैं? अरे हम भी तुम्हारे चाचा हैं, अभी पकड़ते हैं। अच्छा चाचू हमको पकड़ के दे दिखाओ। अरे बहुत बहुत अच्छा सोनू बाबू, बहुत अच्छा। हाँ बस आज तो आप अपने चाचू को हरा ही दीजिए। एक आध जंगली की तरह धमा चौकड़ी मचा रखा है। घर है, कोई खेल का मैदान नहीं। अरे सोनू को डांटने का कोई जरूरत नहीं है। सोनू हमारे साथ खेल रहा था। बस खेलता ही है। पढ़ाई के लिए तो कभी आप नहीं बोले देवर जी। हद कर रही है, वो बच्चा है, वो कौन पीएचडी का पढ़ाई नहीं कर रहा। देखिए देवर जी, आप जो तो सगा बनने का कोशिश मत कीजिए। हम सोनू से सख्ती से पेश आ रहे हैं, तो आप बीच में पढ़कर उसे बिगाड़िए मत। सोनू हमारा बेटा है, हम अच्छा तरह से जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। एक मिनट, आप कहने का चाहती हैं सोनू को हम बिगाड़ रहे हैं? वो आपका बेटा है। भाभी आप शायद भूल रही हैं कि आप इस घर में अभी आई हैं, और सोनू आपसे पहले हमारा बेटा है। और हमको अच्छे से पता है उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा। पिंकी, तुम तो बिना बात का बिगड़ रही हो। ये लोग बस खेल ही तो रहे थे। तुमको बीच में प्रधान बनने का कोनो जरूरत नहीं है। इस मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा। अरे सोनू बाबू, क्या हुआ? डरने का क्या बात है? हम तो बस आपका मम्मी से बात कर रहे थे, सब ठीक है। बस शुरू हो गया सर चढ़ोगल। आप लोग इसे जो उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हैं ना, बस बर्बाद कर देंगे इसकी जिंदगी। अरे कुछ भी बोलने से पहले एक बार तो सोच लीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम सोनू को बिगाड़ रहे हैं, या हम उसको कुछ ऐसा चीज सिखाएंगे जो उसके लिए गलत होगा? पिंटू, ये सब क्या हो रहा है? पिंकी से ऐसा काहे चिल्लाकर बात कर रहे हो? ऐसा बात किया जाता है का? क्या प्रॉब्लम है क्या? काहे पीछे पड़े रहते हो तुम पिंकी के? और पिंटू, तुमको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि सोनू के सामने में तुम पिंकी से ऐसे बात करोगे तो ये भी वही सब सीखेगा। भैया हमको कोई शौक नहीं है आपकी पत्नी से ऐसे बात करने का, लेकिन जब ये खुद मुंह में उंगली डाल के बुलवाती है ना, तो आप क्या चाहते हैं कि हम चुप बैठ जाएं? ए पिंटू बाबू, अरे साफ साफ बताओ ना बात का। बाबूजी अगर आप खुद देखते हैं ना तो आपको समझ में आता। ये दिखाना चाहती है कि हम सोनू का दुश्मन है। सरगम भाभी, वो तो कभी हमसे ऐसे बात नहीं की। और हमें और सोनू में कोनो फर्क भी नहीं की। ये होती कौन है हमसे ऐसे बात करने वाली? बस पिंटू, बेहतर होगा तुम अपने दायरे में रहो। अब आगे एक भी शब्द निकाले ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
बड़की बहू, ये आपका फोन बहुत ही देर से बज रहा है, लीजिए। हाँ बोलिए पापा। कुछ नहीं, बस ये बताने के लिए फोन किए थे कि तुम्हारी माँ जो है ना वो नैहर गई है और गुंजन मौसी की छोटी बेटी की शादी है ना, इसलिए। तो ठीक है ना, चली गई, आप भी चले जाते साथ में। क्या हुआ बेटा, अब थोड़ा परेशान दिख रही हो? कोयला खदान को करतब दिखाइए का? यहाँ पर एक लौटी कोयला खदान मुसीबत थोड़ी ना है। उससे ज्यादा तो वो पिद्दा सोनू, उसने हमारे नाक में दम कर रखा है। मन करता है सिलवट्टा लेकर उसके साथ फोड़ दे। समझ में नहीं आ रहा कि उससे जान छुड़ाने के लिए हम क्या करें। तो तुम काहे अपना माथा गरम कर रहे हो? तनी शांत रहो तो। कहने और झेलने में ना बहुत फर्क होता है पापा। आप नहीं समझेंगे हमारी परेशानी। कैसा बात कर रहा है हमारा बच्चा? हम तुम्हारा बात नहीं समझ पाएंगे यार। तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? देखो, हमारा बात जो है ना ध्यान से सुनो। आई जो आजकल लोग जगह जगह हॉस्टल खोल के रखे हैं, काहे के लिए? आई राहु को जो है ना किसी भी तरह से तुम हॉस्टल में डलवा दो, अब फिर देखो सारा टंटा ही खत्म। अरे वाह पापा, हम तो इस बात से हैरान है कि ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। समझ गए। कृष्णा बिटिया, टेबल पर अनार सेब रखा है, खा लेना। रोज रोज हमको कहने का जरूरत नहीं होना चाहिए, ना ख्याल रखा करो। जी माँ जी। अरे क्या हुआ, कौन है आप लोग? अरे क्या बताए कि क्या हुआ? देखिए आपके पोते ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। क्या बात है? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको जरूर कौन गलतफहमी हुआ है। हमारा सोनू ऐसा नहीं कर सकता। देखिए पिंटू जी, हर आदमी को अपना बच्चा निर्दोष लगता है, और आपको लगता है ना कि आपका सोनू कुछ नहीं किया है, तो शायद आपको मालूम नहीं है कि आपका सोनू बाहर जाकर किस किस से लड़ता झगड़ता है। नहीं नहीं, हमारा सोनू ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तो हम ऐसे नहीं आए हैं आपके पास। देखिए आपके पोते ने मेरे बेटे का कैसे नाक फोड़ दिया है। अरे इतना जोर से मारा है इसको, किसके नाक से खून निकलने लगा है। हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं बबलू जी। पूरा मोहल्ला में आपके अनुशासन का चर्चा है, और आपका बच्चा इस तरह की हरकत करे, हमें विश्वास नहीं होता। अब आप ही बताइए, अगर मेरे बेटे के नाक की हड्डी वड्डी टूट गई होती तो लेने के देने पड़ जाते ना। हमको बहुत अफसोस है कि आपका बच्चा को इतना चोट लग गया। हम माफी मांगते हैं, बात करेंगे हम सोनू से, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। अभी फिलहाल आप इलाज के लिए ये पैसा रख लीजिए। नहीं नहीं, पैसा हमको नहीं चाहिए, आप ही रखिए। चलो जी। अरे अरे गजब। बहुत शैतानी सूझ रहा है तुमको आजकल। ये सब क्या हरकत है? काहे मारे तुम भोलू को? और तुमको मारपीट करना कौन सिखाया है? तुम्हारा दोस्त तो कमीना है और तुम एक नंबर के गधे हो। उसने तुम्हें धक्का दिया और तुम उसे ऐसे ही छोड़कर आ गए। सर फोड़ देना चाहिए था उसका। बोलते काहे नहीं हो? कौन सिखाया तुमको मारपीट करना? पापा वो हमको मम्मी का। सुनो बाबू, मारपीट करना गलत बात है। हम आपको कितना बार सिखाए हैं ना कि अपने दोस्तों के साथ प्रेम के साथ खेला करिए। तो फिर
आखिर आपने ये सब क्या किया? ये अच्छा बात कर रहे हैं आप सोनू बाबू, आप हमको आंख दिखा रहे हैं। मम्मी को कोई आंख दिखाता है? लगता है आजकल आप सही संगत में नहीं हैं। आपका खेलना कूदना बंद करना पड़ेगा, है ना सोनू? चलो सुनो, हमरे साथ देख रहे हो ना, सोनू की माँ उससे बात कर रही है। कहीं नहीं जाएगा ही। सोनू! तुम्हारा इतना हिम्मत, अपनी मां को दांत काटोगे? ठहरो, अभी तुमको सबक सिखाते हैं। पापा हमको छोड़िए ना, हमको कहीं नहीं जाना। पापा हमको छोड़िए ना, हमको कहीं नहीं जाना। पापा हमको छोड़िए ना, हमको कहीं नहीं जाना। बबलू छोड़ दो सोनू को। पापा हमको छोड़िए ना, पापा हमको छोड़िए ना, पापा हमको छोड़िए ना, पापा हमको छोड़िए ना। बहुत बदमाशी सूझ रहा है तुमको आजकल। अब रहो यहाँ पर। नहीं पापा, हमको यहाँ नहीं रहना है। एकदम चुप रहो, बहुत जिद्दी हो गए हो। हर समय तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगा। नहीं पापा, हमको यहाँ नहीं रहना है। चुप, एकदम चुप। नहीं पापा, खोलिए ना दरवाजा। पापा खोलिए ना दरवाजा। दादू, दादी। क्या कर रहे हो तुम? इतना छोटा सा बच्चा को बंद करके रखोगे? ये ठीक नहीं कर रहे हो। दरवाजा खोलो। हाँ ठीक है तो कह रही हैं, खोलो दरवाजा, निकालो उसको। बाबूजी मेहरबानी करके बीच में आप लोग मत बोलिए। अरे गजब। और हाँ, गलती से भी दरवाजा मत खोलिएगा। सोनू को उसके गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है।